हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को समझते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रकथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा कारण सहित उत्तर दीजिए कि इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। लोटनी गति करते समय संपर्क बिंदु की ताक्षणिक चाल शून्य होती है। हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई पिंड का द्रव्यमान केंद्र v वेग से इधर गति कर रहा है तथा इसका कोणीय चाल ओमेगा है तथा संपर्क सतह इस प्रकार से है। तो परिशुद्ध लोटनिक गति के लिए निम्नतम बिंदु पर वेग शून्य होता है, अर्थात इस बिंदु पर वेग v शून्य होता है। ये v सी एम, अर्थात इस बिंदु पर एक वेग ओमेगा आर जो कि कोणीय वेग है इस दिशा में होगा तथा द्रव्यमान केंद्र का वेग v सी एम उसे विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयास करता है, तो कुल वेग शून्य होता है। अतः दिया गया कथन लोटनिक गति करते समय संपर्क बिंदु की ताक्षणिक चाल शून्य होती है सत्य है, क्योंकि घूर्णन के कारण रैखिक रैखिक त्वरण v बराबर घूर्णन के कारण रैखिक त्वरण रैखिक वेग v बराबर ओमेगा आर स्थानांतरणीय वेग v सी एम के ठीक विपरीत विपरीत दिशा में होता है। जो कि बिना फिसले लोटनिक गति की शर्त वी सी एम बराबर आर ओमेगा है के समान है कि ताक्षणिक बिंदु निम्नतम बिंदु का निम्नतम बिंदु ताक्षणिक विराम अवस्था में दर्शाता होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये घूर्णन गति कर रहा है या लोटनिक गति कर रहा है उसके लिए इस बिंदु से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति कर रहा है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि लोटनिक गति करते पिंड को धरातल या में है, ये दो तर्क दे सकते हैं। धरातल के साथ संपर्क बिंदु से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता हुआ मान सकते हैं तथा इसके फलस्वरूप ताक्षणिक चाल
शून्य है। एक तर्क तो हम दे सकते हैं कि निम्नतम बिंदु पर एक वेग ओमेगा आर इस दिशा में तथा स्थानांतरणीय वेग विपरीत दिशा में लगता है, इस वजह से निम्नतम बिंदु पर वेग शून्य होता है। तथा दूसरा तर्क हम दे सकते हैं कि इस बिंदु को हम घूर्णन अक्ष का बिंदु मान सकते हैं, जिसके सापेक्ष यह घूर्णन कर रहा है ऐसा माना जा सकता है। तो उसके फलस्वरूप घूर्णन कर रहा है तो वो स्थिर मानकर मान सकते हैं उससे। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हमने दे दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।